फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल ज़ाकिर अब्बास। साथियों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, देखिए 3/6/2022 3 जून 2022 को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है डीओई, देखिए जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उसके द्वारा ये सर्कुलर रिलीज़ किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल ई3 के द्वारा इस सर्कुलर को रिलीज़ किया गया है ओल्ड सेक्रेटरीट। ठीक है, 3/6/2022 को ये रिलीज़ किया गया है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये मेमोरेंडम कहते हैं जिसको हम। एक्चुअल में क्या है, ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। सभी साथी जो अपना, मैं आपको बता देता हूँ, ये बिफोर द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग से जस्ट बिफोर ये फॉर्मेलिटीज़ जो आपसे फुलफिल कराई जा रही हैं, ये आपको पूरा जानकारी, देखिए पूरी की पूरी जानकारी दी जा रही है कि क्या ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है, क्या ग्रेड है उसका, और सैलरी कितनी रहेगी आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। आप फर्स्ट सैलरी ऑफ DSSB ज़ाकिर अब्बास सर्च करेंगे, वहाँ से इसकी पूरी डिटेल आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपका ग्रेड पे क्या है, ठीक है ना, आपकी पोस्ट क्या है और आपको क्या क्या नियम और शर्तें माननी हैं, नाम के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से ये सर्कुलर जो है मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी स्टेज। ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आगे किसी स्टेज पर ये पाया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में कोई मिस्टेक रह गई थी जो उस टाइम फाइंड आउट नहीं हो पाई, तो आगे इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके अपॉइंटमेंट को, जो यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, जो भी कोई रीज़न भी देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, अगर ये पाया गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में कोई कमी रह गई थी। ठीक है साथियों, इसलिए अच्छे से समझ लें इसको। और दैट इज़ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। देखिए ये टेम्परेरी बेसिस, हालांकि ये आपकी परमानेंट जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये परमानेंट जॉब है या नहीं, इसमें डाउट में मत रहिएगा। मगर ये परमानेंट होने के साथ साथ टेम्परेरी बेस पर क्यों है, क्योंकि अभी आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, आपने नाम तो सुना ही होगा कि प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 ईयर्स। ठीक है ना, कम से कम 2 साल अभी आपका 2 ईयर्स, जब तक आप प्रोबेशन अपना कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप कहलाते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉई। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन जो हमारा रहता है प्रोबेशन पीरियड का, उसके बाद आपके नाम से ये टेम्परेरी शब्द हट जाएगा। और टेम्परेरी करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी सैलरी या कोई भी बेनिफिट आपको नहीं कम दिया जाएगा इस प्रोबेशन पीरियड के टाइमिंग के दौरान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी से लेकर सभी बेनिफिट आपको पूरी तरह जैसे एक परमानेंट एम्प्लॉय को दिए जाएंगे, सेम टू सेम आपको दिए जाएंगे, उसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। मगर यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर है, वो चीज़ डिपार्टमेंट जो बता रहा है वो आप समझ जाइए कि किस लिए वो कहा जा रहा है। ठीक है, और जो भी आगे रहता है, द अपॉइंटमेंट इज़ लाइकली टू बी मेड रेगुलर ओनली ऑन सक्सेसफुल ऑफ कंप्लीटिंग प्रोबेशन पीरियड। देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, जब आप अपना 2 साल तक का कंप्लीट कर लेंगे पीरियड, उसके बाद आपको परमानेंट या रेगुलर सक्सेसफुली कहा जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट इसका, दैट द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू हिज बीइंग डिक्लेरेशन मेडिकल फिट। देखिए आपका भी मेडिकल, जैसा हमने बताया है कि DV का राउंड जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से आपको मेडिकल के लिए एक हॉस्पिटल अलॉट कर दिया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट आपके जो भी होने हैं उसको यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है ना, अगर आपको अपॉइंटमेंट दे भी दिया और आप मेडिकली अनफिट आ गए तो भी आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पर आपका मेडिकल सक्सेसफुल नहीं हुआ और ज्वाइनिंग पहले मिल गई, पहले तो मेडिकल पहले ही करा लेते हैं और किसी किसी केस में ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग दे देते हैं, मेडिकल रिपोर्ट बाद में देखी जाती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेडिकल अगर सही नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ही और शी फाउंड इनिजिबल फॉर सेट पोस्ट अकॉर्डिंग विद रिक्रूटमेंट रूल। देखिए अभी आपके RR भी चेक होने हैं, जो कि पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक हो चुके हैं। उसके बाद भी यदि आगे प्रोसेस में ये पाया गया कि DV के टाइम पर इनसे कोई चूक हो गई थी RR रूल के अकॉर्डिंग, तो वो आगे चेक कर ली जाएगी, कभी भी दोबारा से तिबारा से 4 बार। देखिए 3 से 4 बार तो वेरिफिकेशन आपकी आराम से होगी। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इसके लिए तैयार रहिएगा। आफ्टर ज्वाइनिंग भी 1-1 साल बाद, 2-2 साल बाद भी आपकी वेरिफिकेशन A to Z वेरिफिकेशन दोबारा से होती है और ज़्यादा
यहाँ पर जो आपकी बारीकी देखी गई DSSB के बाद डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के बाद दोबारा से जब ज्वाइनिंग के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी वो स्कूल लेवल से और बारीकी से होगी। स्कूल लेवल से आपके DD ऑफिस के अंदर ये वेरिफिकेशन होती हैं, उनको भी आपको अभी झेलना है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, देखिए आप किसी भी कास्ट से SC ST OBC या PWD हैंडीकैप्स हैं और या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। ये तो अंडरस्टूड है और DV के टाइम पर ये चेक भी हो चुका है। दैट द अपॉइंटमेंट शेल बी सब्जेक्ट टू जर्नल ऑर्डर्स एंड टर्म कंडीशन मेड इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ NCT दिल्ली। देखिए जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे NCT ऑफ दिल्ली, उनके ऑर्डर के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये ज्वाइनिंग मिलती है LG के अप्रूवल के बाद, ठीक है साथियों। क्योंकि दिल्ली के जो होलसेल मालिक हैं वो LG हैं, यहाँ के CM के पास ये पावर नहीं होती है कि वो आपको अपॉइंटमेंट दे दें, ठीक है। आगे चलते हैं 7 में। दैट द अपॉइंटी इज़ लाइबल टू पोस्टेड इन एनी स्कूल रन बाय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। देखिए आपको ये शर्त माननी होगी और ये रिटर्न में है कि आपको कोई भी स्कूल दे दिया जाएगा DOE का जो दिल्ली की बाउंड्रीज के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के टेरिटरी के, उसमें आपको कहीं भी स्कूल दिया जा सकता है। ये शर्त आप मान रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नहीं होता कि भाई मुझे ये स्कूल नहीं दूसरा स्कूल चेंज कर दो। हाँ, आफ्टर आप जब आपने ये ज्वाइनिंग ले ली और उसके बाद देखिए 2 साल के बाद तो आप ऑनलाइन भर ही सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने नियर बाय, मगर फर्स्ट ज्वाइनिंग आपको वहीं करनी होगी जहां पर आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ये है कि जो भी कैंडिडेट है, ठीक है ना, उनको अपने सपोर्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशन, एकेडमिक, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी हैं, वो सब कुछ आपको ओरिजिनल अपॉइंटमेंट के लिए दिखाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो अंडरस्टूड है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, द अपॉइंटमेंट मे बी टर्मिनेटेड। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट टर्मिनेट किया जा सकता है एनी टाइम बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस। 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा आपको और कभी भी आपका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट किया दिया जाएगा। किस बेस पर? द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी विदाउट असाइन एनी रीज़न। ये एक बड़ा पॉइंट है, इसको साथियों अच्छे से समझ लीजिएगा कि भाई 1 महीने के नोटिस पर कभी भी आपका यहाँ से कार्यभार समाप्त किया जा सकता है। ये आप रिटर्न में दे रहे हैं, मगर ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। मगर इन फ्यूचर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो डिपार्टमेंट के पास ये राइट है कि वो आपको 1 महीने पहले नोटिस दे और आपको उसके बाद कहे जयराम जी की चलिए भैया अपना रास्ता नापिए, ऐसा भी डिपार्टमेंट कह सकता है। द अपॉइंटी अथॉरिटी हाउएवर रिजर्व द राइट ऑफ टर्मिनेटिंग द सर्विस ऑफ द अपॉइंटी। देखिए जो भी आपके राइट हैं वो आप उनके लिए जो अलाउंसेस हैं वो मिलेंगे आपको, मगर आपकी जॉब भैया खतरे में है अगर डिपार्टमेंट चाहे तो। ये बात उन्होंने रिटर्न में ले ली है और यही नियम होते हैं जिन्हें हम फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। हालांकि ये शर्तें देखने में फॉर्मल लगती हैं मगर इनको पालन कभी भी किया जा सकता है। 10वें नंबर में 10 पॉइंट में कह रहे हैं द अपॉइंटी इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट द कास्ट सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। देखिए आपके जो अपॉइंटी आप हुए हैं, जो प्रॉपर चैनल से आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं जहां से उन्हें इशू किया गया है, PWD, SC ST OBC, उनको प्रॉपर चैनल से चेक कराया जाता है और अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहां पर फॉल्स सर्टिफिकेट पाया गया तो भी आपका कैंडिडेचर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग दे दी, डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया ओरिजिनल है सर्टिफिकेट, और उसके बाद जब आपके डिपार्टमेंट से पूछा गया क्या ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, एलिजिबल है ये कैंडिडेट या नहीं, और वहाँ पर पाया गया है कि ये फ्रॉड है, तो भाई तब भी आपको कैंसिल कर सकता है डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देने के बाद भी। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रख कर चलें। पॉइंट नंबर 11 के अंदर कह रहे हैं द अपॉइंटी विल बी फर्दर टू सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है? सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इन फॉर्म इनक्लोज्ड एंड इन द इवेंट ऑफ इज हैविंग मोर देन। देखिए यदि आपके एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड हैं, ठीक है ना, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। रूल के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है और आपको ये लिख कर देना पड़ेगा कि मेरा एक ही हस्बैंड या एक ही वाइफ है, ठीक है, वरना आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा यदि आप
ने शो कर दिया कि आपके 2 हस्बैंड या 2 वाइफ हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11 आप सभी साथियों के लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। अब बी है टेकिंग ओथ, आपको ओथ लेनी पड़ेगी और फेथफुलनेस दिखानी पड़ेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके लिए आप हमेशा उसका पालन करेंगे। जो भी परफॉर्मा है, ठीक है ना, वो इनक्लोज है यहाँ पर, उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा, उसकी ओथ लेनी पड़ेगी। परफॉर्मा इसके साथ फॉर्म के साथ भी है, ठीक है, वहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करके देने पड़ेंगे। और 12वें पॉइंट में कह रहा है दैट शी और ही विल बी सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट शी हैज़ नॉट डिपार्टेड। देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कभी एग्ज़ाम दिया और वहाँ पर आपको डिपार्टेड कर दिया गया हो चिटिंग पर, या कोई भी आपने रूल ऐसा वहाँ का ब्रेक किया हो जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अब एलिजिबल नहीं हैं, और ऐसा अगर कुछ पाया जाता है तो भाई आप फिर इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इस चीज़ को मान कर चलिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं साथियों, अभी काफ़ी लंबा ये हो रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। 13 में ये कह रहे हैं इफ़ एट एनी स्टेज फाउंड दैट इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो मिस प्रेजेंटेशन कराया आपने, तो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा और कुछ भी यहाँ पर आपका बात को नहीं सुना जाएगा, ठीक है। यदि आपने ऊपर जितनी अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें कहीं भी आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब 14 के लिए कह रहे हैं सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो भी आप दे रहे हैं, जो भी कॉपीज आप दे रहे हैं वो सही हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, तो आपको ये देना पड़ेगा। और जो भी आपने डिग्रियां करी हैं वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हैं, ये भी आपको रिटर्न में देना ही होगा, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं 15 पॉइंट के अंदर द इंटर सीनियरिटी कैंडिडेट विल डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद हिज पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट ऑफ DSSB रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट या स्कूल। देखिए जो आपको सीनियरिटी आपकी रहेगी वो जो DSSB की मेरिट है उसी के अनुसार वहाँ से स्कूल का अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और जो पर्सन है वो बाद में ट्रांसफ़र के लिए वो एलिजिबल अपने डिपार्टमेंट से है, वो वहाँ से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 है दैट दिस इज़ जो ये है दैट इज़ ओनली एन ऑफर डज नॉट एंटाइल हिम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्जेक्ट। देखिए ये जो आपको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। अभी यहाँ पर जो शर्तें यदि आप मानते हैं तो ही एलिजिबल हैं, वरना अभी इसको ये ना समझें कि आपको जॉब 100% मिल गई है, हालांकि 100% आपको मिल ही गई है, ठीक है। ये इससे भयभीत ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ, क्योंकि जब आप ये सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं तभी तो आपको ये दिया जा रहा है ना साथियों। चलिए आगे ये कह रहे हैं दैट इज़ TA और DA विल बी एडमिसेबल हिम, या जो भी है आपका DA। देखिए DA और TA जो आपको मिलेगा वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे मेडिकल के उसके बाद ही मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के जो DSSB है ना, इसके अंदर यहाँ DSSB के जो DOE के अंदर जो आपको ये ज्वाइनिंग मिल रही है, यहाँ पर यदि आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपका जो आपको TA मिलता है, ठीक है ना, वो TA का जो अमाउंट है वो डबल मिलता है। फिर अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो ये डबल हो जाता है, इसलिए वो मेडिकल के बाद आपको फिक्स किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलें। और साथियों देखिए आगे जो पॉइंट नंबर 18 है इन केस ऑफ वो, तो यहाँ पर आपको जो भी OBC के अपॉइंटमेंट हैं आउटकम है वो आपको सर्टिफिकेट देना होगा OBC के लिए। 19 में कह रहे हैं ये कि जो ये कैंडिडेट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट ऑन अबाउट टर्म एंड कंडीशन। देखिए आपको ये लिख कर देना पड़ेगा और आपको ये टाइम दी जाती है, भाई आइए इस टाइम पर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। आपको जाना कहाँ है ये भी सब दे रखा है, एक बार दोबारा से इसे अच्छे से देख लेते हैं। आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के रूम नंबर 13 में सेल 3 में जो NCC बिल्डिंग है ये ऑल सेक्रेटरीट की, यहाँ पर आपको जाना है। डेट भी गिवन है 14/6 को जाना है आपको, और टाइम भी आपका यहाँ पर गिवन है कि किस टाइम पर आपको जाना है। और आपको अब साथियों देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें एक बार कि भाई डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। ये कह रहा है कि 4 करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो और डिक्लेरेशन एज़ पर इंस्ट्रक्शन नंबर 14, अभी जो हमने पढ़ा था वो डिक्लेरेशन आपको देनी है। फॉर्म एक्सेप्ट जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो भी आपकी अंडरटेकिंग है हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहनी है बोथ साइड की फ़ोटोकॉपीज़ आपको देनी है। कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस NCT। देखिए आपका यहाँ पर एफिलिएशन सर्टिफिकेट, यदि आपने
जो सर्टिफिकेट लिया है, जो इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है ना, जैसे बीएड किया है आपने उसके लिए आपको, या डीएड किया है आप उसके लिए एनसीटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मगर ये कब देना पड़ता है? जब आपका कॉलेज प्राइवेट हो, ठीक है, या आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो। उसके बाद एफ में ये कह रहा है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको देना है, इशूड बिफोर कट ऑफ डेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी ओबीसी। देखिए आपका एनसीएल यहाँ पे बिफोर कट ऑफ डेट तो लिखा हुआ है, मगर ये करंट सेशन का भी वैलिड रहता है, इससे आपको भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। एनसीएल कैंडिडेट के लिए बिफोर कट ऑफ डेट नहीं है, मगर करंट सेशन का भी यदि आपके पास एफिडेविट है, करंट सेशन का एनसीएल है, ठीक है ना, नोट एफिडेविट, यदि आपके पास करंट सेशन का एनसीएल है तो भी वैलिड रहने वाला है। किसी तरह के घबराहट में मत आना, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको देना है। यदि आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं तो आपको एनओसी जो आपने फॉर्म फिल करने से पहले ली होगी वो यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सारी शर्तें जो आपने मान ली हैं, उसके बाद अगर आपको ये सारे के सारे फॉर्म चाहिए साथियों, तो आप यहाँ से ले सकते हैं edutel.nic.in से जाइए, वहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ से ये सारे के सारे फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं। और हो सकेगा हम भी ये फॉर्म आपके लिए अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराएंगे, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आगे की फर्दर वेरिफिकेशन के लिए जब देखिए मेमोरेंडम आ गया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीधा का सीधा स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। वो मेरिट लिस्ट के अनुसार जो भी आपको स्कूल मिलेंगे वो लिस्ट आनी है, और आप अब जाकर सिर्फ एक स्टेप है, स्कूल को जाकर ज्वाइन करना है। तो जो सभी साथियों को जिनको ये मेमोरेंडम आए हैं उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी साथियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका सभी आगे के जो प्रोसेस बाकी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हों और आपको बहुत जल्दी स्कूल अलॉट कर दिए जाएं। आपका हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के स्कूलों में हार्दिक स्वागत है साथियों। जल्दी से आइए और अपनी जॉब ज्वाइन कीजिए। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो